आपने महिलाओं और लड़कियों के गैंग रेप के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने पुरुष के गैंग रेप के बारे में सुना है? जी हाँ, आज के हमारी इस वीडियो में विक्टिम महिलाएं नहीं पुरुष होने वाला है। जब भी हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है तो सीधे हमारे दिमाग में फीमेल का जिक्र होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता होगा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी इस रेप का दो पहलू होते हैं, एक फीमेल के साथ होने वाला रेप और एक मेल के साथ होने वाला रेप। आज पुरुषों के साथ होने वाले रेप में बहुत ही कम बातें होती है, या फिर कोई मेल इसका शिकार भी हो जाता है तो फिर वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने से डरता है कि कहीं लोग मेरे पर हंसेंगे तो नहीं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। जब आप मेल रेप के बारे में रिसर्च करने जाओगे तो आपको इसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं एडल्ट फॉर मेल से रिलेटेड डाटा दिखाना चाहता हूँ, जिसमें सेंटर फॉर सिविल के अकॉर्डिंग 18% मेल का रेप या फिर फोर्सफुली रेप किया जाता है, और उसमें से 16% अपराधी फीमेल होती है और 2% अपराधी पुरुष होते हैं। लेकिन हमारा इंडियन लॉ ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे बीच अपराधी फीमेल हो सकती है। ऐसे केस में अपराधी फीमेल हो सकती है। 2007 में सेव फैमिली फाउंडेशन ने 1650 हस्बैंड का इंटरव्यू लिया था, और इस रिजल्ट में यह पाया गया था कि 17 से 18% मेल, अप्रॉक्स 3% पुरुष अपने वाइफ के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज किए जाते हैं। मेल के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट में हमारे पास केवल डाटा ही नहीं है, हमारे देश में ऐसे कितनों केसेस भी सामने आए। 2022 में पंजाब के जलंधर में 4 गर्ल्स ने मिलकर एक यंग मैन को किडनैप करके उसका गैंग रेप कर दिया, और ये क्लेम किया गया फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा। जब उस लड़के को होश आया तो उसे पता चला कि वह एक रस्सी से बंधा हुआ था, कुर्सी पे बंद था। एक और सेमफुल न्यूज़ है, अंधेरी में रहने वाले एक 16 साल के बच्चे के साथ पिछले 1 साल से 15 लड़के मिलकर गैंग रेप कर रहे थे। जब ये न्यूज़ सामने आया तो फिर पुलिस ने उन 15 लड़कियों पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि स्कूल के लड़कों के साथ ब्लैकमेल किया जाता था, और उसे धमकाया जाता था, और उसे फिजिकली असॉल्ट किया जाता था, यानी कि मारपीट भी किया जाता था। और जब उस 16 साल के बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट आया तो उसमें फाइनली कंफर्म किया गया कि वो सेक्सुअली असॉल्ट। अगर आप रेप सर्वाइवर का इंटरव्यू देखना चाहते हो तो फिर आप BBC न्यूज़ हिंदी में जाकर ओयोगो, ओटिनो और नेवाटिस का इंटरव्यू देख सकते हो। Kujiambia hilo mwenyewe. My name is Onyango Otieno and I am a rape survivor. Mimi ni Novatus Marandu. Mimi ni mhanga wa unyanyasaji wa watoto kingono ikiwa mtoto. ऐसे कुछ ही केस नहीं इंडिया में, मैक्सिमम केस में तो मेल ये बताने से डरते हैं कि उनके साथ कुछ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। इस कंडीशन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक लड़का और लड़की द्वारा किसी लड़के का रेप किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारे इंडिया में कुछ कानून है? इफ 18 ईयर्स की चिल्ड्रन या फिर बिलो 18 ईयर्स के चिल्ड्रन के ऊपर यदि कुछ सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है। ये जो पॉस्को एक्ट है वो एक जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को दोनों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पे जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, यानी कि लड़के और लड़की के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों को बराबर का हक दिया गया है। लेकिन जो 18 ईयर्स के ऊपर जो मेल है उनका क्या? IPC की धारा 375 और 376 के अकॉर्डिंग केवल महिलाओं के साथ जो रेप होता है उनको ही अपराध माना जाता है। इसमें पुरुष या फिर अन्य जेंडर को रेप को कवर नहीं किया गया है। और तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर यदि कोई फीमेल के ऊपर वायलेंस करता है तो फिर फीमेल को विक्टिम यानी कि पीड़िता मानी जाती है, लेकिन अगर पुरुष के ऊपर कोई वायलेंस करता है तो उसको विक्टिम नहीं माना जाता है, उसको पीड़ित नहीं माना जाता है। कई बार मेल्स के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है, जैसे दहेज का या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगाया जाता है जो कि फॉल्स रहता है। कुछ महिलाएं, कुछ फीमेल्स जो है अपने पावर का मिसयूज करती है, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे देश का कानून के अकॉर्डिंग फीमेल ही डोमिनेट करती है। हमारे भारतीय कानून में फीमेल को इतना पावर दिया गया है कि कुछ फीमेल इसका मिसयूज करती है, और अगर मेल के साथ रेप भी हो जाता है तो उसको कानून मानने को तैयार ही नहीं है कि मेल के साथ रेप हुआ भी है, वो अपराध कंसीडर ही नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में हमारे देश को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विक्टिम हमेशा फीमेल ही नहीं, विक्टिम कभी कभी मेल भी हो सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।